स्टार्ट करते हैं KMnO4। KMnO4 क्या होता है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो हम एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना करने जा रहे हैं, दैट इज KMnO4। क्या नाम है इसका? सब बोलो जोर से। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम देख रहे हैं, देखो ध्यान करो, वहां पर हमने सोडियम डाइक्रोमेट किया था और सोडियम क्रोमेट भी बताया था मैंने तुम्हें साथ साथ। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक पोटेशियम परमैंगनेट है और एक होता है बेटा पोटेशियम मैंगनेट। एक हमारा क्या होता है? पोटेशियम मैंगनेट। अब तुम देखो कि वहां पर जो हमारे आयंस थे, वहां पर हमारा देखो बेटा ये जो डाइक्रोमेट आयन था और जो क्रोमेट आयन था, दोनों पर ही हमारा क्या था? सेम चार्ज था। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्रोमियम की सेम थी। ठीक है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन में। पर मैंगनेट और परमैंगनेट आयन में ऐसा नहीं है। तुम ध्यान से देख सकते हो ना, यहाँ पर ये तो स्ट्रक्चर ऐसे तो सेम है, पर तुम देखो पोटेशियम हमारे यहाँ अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर इस मैंगनेट के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1। तो पोटेशियम पर होगा, भाई मेटल है ना पोटेशियम, तो फर्स्ट ग्रुप का वैसे है, तो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। अब यहाँ पर ये दो पोटेशियम आ रहे हैं, तो दोनों पर मिलकर कितना चार्ज होगा? +2। तो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज होगा? -2। तो मैंगनेट आयन हमारा क्या होता है? MnO4 -2 होता है और परमैंगनेट आयन MnO4 -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दोनों की अलग अलग आएंगी। तो इसमें निकालो जरा, इसमें परमैंगनेट में निकालो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और मैंगनेट आयन में निकालो मैंगनीज की। ठीक है, निकालो निकालो, मत बोलो से मत निकालो, सब निकालो। परमैंगनेट में निकालो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और मैंगनेट में निकालो, दोनों में इसमें अलग अलग आएगी, है ना। निकालो जल्दी से। निकल गई? परमैंगनेट में आ रही है +7। सीधा सीधा कर लिया करो। देखो 4 ऑक्सीजन के 8 में से एक चला जाएगा तो 7 बचेगा। इसमें भी 8 है पर 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो इसमें मैंगनीज की +6 होती है और इसमें मैंगनीज की +7 होती है। मैंगनीज इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन KMnO4। मैंगनीज का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो प्रवेश, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैंगनीज का कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर? 25। ठीक है, 25। तो 20 से ऊपर प्रवेश, 20 से ऊपर, ठीक है, 20 से ऊपर होते 5, 25 में से 20 से ऊपर, लड्डू से याद है ना। चलो, तो 3d5 4s2। तो तुम देख सकते हो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो वो सारे अपने दे देता है, देता नहीं है मेनली, तो शेयर करता है टुवार्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि साथ साथ कोई पूरे दे नहीं सकता, तो कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है। तो KMnO4 में मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे। तो KMnO4 को हम जिस ओर से प्रिपेयर करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की ओर का नाम याद है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को जिस ओर से प्रिपेयर करते हैं उस ओर का क्या नाम था? बताओ। क्रोमाइट, फेरोक्रोम या क्रोम आयरन। मनीषा बेटा तुम्हें भी याद करनी है, ठीक है ना बेटा। ये तुम उस दिन आए नहीं थे शायद जब ये कराया था, मैंने कहा था इनमें से किसी से पूछ लेना या वीडियोस को देख लेना। ठीक है, इनसे समझियो, कल समझ लियो। कोई ना समझा तो मुझे बताइए, उसका नाम बताइए, परसों मैं देखती हूँ फिर इनको जो नहीं बताएगी। ठीक है, जो है अवेलेबल हो किसी से भी पूछ लियो, जो नहीं बताए मुझे बताओ फिर। ठीक है, कल समझ लेना है। तो अब हम KMnO4 की प्रिपरेशन को देख रहे हैं बेटा। तो KMnO4 को हम जिस ओर से प्रिपेयर करते हैं बेटा वो होती है MnO2। क्या होती है बेटा? MnO2। और इसको कहते हैं पायरोल्यूसाइड। क्या कहते हैं? पायरोल्यूसाइड। ठीक है, तो पायरोल्यूसाइड ओर से हम किसको प्रिपेयर करते हैं? KMnO4 के। इसकी ओर का एक ही नाम है। ठीक है, MnO2 इसका क्या है? फॉर्मूला है, सिंपल।
तो अब पहला इसका स्टेप क्या है, 2 स्टेप में हो जाती है वैसे इसकी प्रिपरेशन बस, ठीक है। तो पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, ओर को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैंगनेट में। ओर को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोटेशियम मैंगनेट में, ठीक है। तो पहली स्टेप में हम एक तो ओर को ले लेंगे, दैट इज MnO2, उसमें हम यहाँ पर भी एल्कली डालते हैं, हमने डाला KOH, और एयर पास करेंगे, हमने ऑक्सीजन गैस पास की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा K2MnO4, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात, बैलेंसिंग कर लोगे, ठीक है ना, ऐसी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा मान लो रिएक्शन भूल जाओ, तुम्हें वैसे ध्यान है तो तुम थ्योरी भी लिख सकते हो कि इन फर्स्ट स्टेप पाउडर्ड पायरोलुसाइड ओर, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे इन फर्स्ट स्टेप एल्कली इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन पाउडर्ड पायरोलुसाइड ओर, कि पाउडर्ड जो हमारी पायरोलुसाइड ओर है उसमें हम एल्कली ऐड करेंगे मतलब बेस, और एयर की प्रेजेंस में मतलब एयर पास करेंगे। नहीं लिख सकते, तुम्हें लिखना ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो रिएक्शन याद करो, जो चीज तुम्हें जो स्टेप आसान लगे, ठीक है, जिसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल है उसको करो, पर करो, ठीक है ना। हाँ, ना करना बहुत ऐसे समझो डेथ वाली सिचुएशन हो जाती है, हम मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, MnO2 हमारा किस में बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट में। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाएंगे। अब देखो पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के ना फर्दर 4 मेथड्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें अगर प्रिपरेशन आ जाती है तो तुम उन चारों में से कोई एक मेथड को लिखो, पर पता तुम्हें चारों होने चाहिए। अब वो उनसे रिलेटेड तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो 4 तरीके, पहले वैसे वर्बली सुन लो, नीतू बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। अच्छा देखो इसमें मैंगनीज हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, इसमें मैंगनीज +6 में है। हमें इसको किसमें बदलना है, जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव चाहिए। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो हमें तो मिल जाएगा सीधा सीधा, तो हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो कराने हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा पोटेशियम मैंगनेट है इसको पानी में घोलेंगे। अब जब पानी में घोलोगे तो देखो ये भी अपने आयन देगा और पानी भी अपने आयन देगा। तो देखो सेकंड स्टेप को मैं यहाँ पर हम उसको अच्छे से करते हैं। तो जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इससे तो बन जाएंगे बेटा पोटेशियम आयन और मैंगनेट आयन, ठीक है। और जो वाटर में हम घोल रहे हैं वाटर से भी बनेंगे हमारे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अब ध्यान करो, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की थी कि जो हमारे एनायंस होते हैं वो एनोड पर चले जाते हैं और जो कैटायन होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं। तो हमें इस एनायन से मतलब है। तो ये एनायन हमारा जब कैथोड पर जाएगा तो देखो बेटा कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, इन दोनों आयन में से जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी ना बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वो कैथोड पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसकी ही ज्यादा होती है। तो जो हमारे मैंगनेट आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पर मैंगनेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये तो रिएक्शन हुआ कैथोड पर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। और एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर नहीं, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ एनायन तो हमारा एनोड पर जाएगा, सॉरी, ठीक है, एनायन हमारा एनोड पर जाता है। तो ये रिएक्शन एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ चलो अच्छा रहा तुमने मुझे करेक्ट कराया। तो एनोड पर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन में चेंज होगा। कैथोड पर हमारे H पॉजिटिव आयंस जाएंगे बेटा और वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, पोटेशियम आयन और OH नेगेटिव आयन, तो वो आपस में मिलकर बना लेंगे KOH। समझ में आ रही, मेन हमें जो चाहिए था वो मिल गया ना। तो ये तो एक तरीका है कि एक तो हम ऐसे करके पोटेशियम मैंगनेट को पर मैंगनेट को बना सकते हैं। अच्छा पोटेशियम पर मैंगनेट हमारा पर्पल कलर के होते हैं। हमने जब पिछले सॉल्यूशन भी बनाया था तो देखा था ना पर्पल कलर का सा बना था, डार्क पिंक बना था।
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम, हाँ नमस्ते जी, यहाँ रख दीजिए। तो देखो बेटा, तो पोटेशियम जो हमारा परमैंगनेट है बेटा वो तो पर्पल कलर का होता है, और पोटेशियम मैंगनेट हमारा ग्रीन कलर का होता है। वो कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर का। तो पहले तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में हमारा क्या होगा कि जब हम उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो थोड़ा हमारी जो और चीज़ें हैं वो उड़ जाएंगी, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व रह जाएगा उसमें, और धीरे धीरे उसमें पर्पल कलर के क्रिस्टल्स बाहर आएंगे जो कि होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो एक तो ये स्टेप है, यहाँ तक भी करके तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। पर और भी तरीके होते हैं, जैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन ही तो कराना है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी देकर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। हम अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन डालकर करा सकते हैं, ओजोन पास करके करा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालकर भी हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो 3 और भी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम KMnO4 को K2MnO4 से बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें? क्लोरीन, तो क्लोरीन को यूज कर सकते हो। तो K2MnO4 में क्या डालेंगे? ठीक है, क्लोरीन डाल देंगे। अब यहाँ से हमारा एक तो बन जाएगा KMnO4 और एक बन जाएगा KC, ठीक है। करना चाहो तो यहाँ पर इसको कर लेना ऐसे बैलेंस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारा नहीं, अगर यहाँ पर नहीं इधर तो फिर 2 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मैंगनीज आ रहा है ना, या तो हम यहाँ इसको बढ़ा दें, करेंगे इधर भी करेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं फिर यहाँ भी बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि पोटेशियम तो ज्यादा नहीं, ठीक बात है, बढ़ाना ही पड़ेगा, सही। इधर भी तो आ रहा है हमारा, फिर Cl2 तो हमारे 2 ही है, ठीक है। अब बैलेंस चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्लोरीन को यूज करके भी हम कर सकते हैं, और ऐसे ओजोन को यूज करके भी कर सकते हैं। तो सेकेंड हम किसको यूज कर लें? ओजोन। ओजोन से भी हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो K2MnO4 में हम क्या पास करेंगे बेटा? O3 ही हमारा ओजोन होता है, ठीक है बेटा। और इसमें हम वाटर भी ऐड करेंगे शायद, है ना, तभी हमारा आगे चल के वो बनेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा? KMnO4, और इसमें क्योंकि OH ले रहे हैं हम, सॉरी यहाँ वाटर आ रहा है, तो KOH भी बनेगा और O2 बनेगा। O3 कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, और K2MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में, ठीक है, कर लोगे बैलेंसिंग को, है ना, हो जाएगा। दो तो पोटेशियम आ ही रहे हैं हमारे, तो फिर अगर हम यहाँ 2 और इधर 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। तो आर्य बेटा बात समझ में। और एक लास्ट इसका प्रिपरेशन का मेथड है कि हम CO2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, तुम्हें करना हो तो करो, अगर प्रिपरेशन आ रही है तो तुम सीधा एक स्टेप ले सकते हो जो तुम्हें इन चारों में से आसान लगे, ठीक है। तो एक और भी है हमारा कि K2MnO4 में हम क्या पास करेंगे बेटा? CO2। अब इससे देखो KMnO4 तो बनेगा, बट साथ में ना MnO2 भी बनता है और पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का ना एक छोटा सा नुकसान होता है कि देखो भाई, मुझे तो मैंगनीज सारा का सारा KMnO4 में ही चाहिए था, पर यहाँ हमारा मैंगनीज वेस्ट हो गया। MnO2 भी तो बना ना, तो आधा मैंगनीज तो हमारा खराब चला जाएगा। भाई हम कोई भी इंडस्ट्रियली कोई काम करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि हमारी कोई भी चीज वेस्ट हो। जो चीज बना रहे हैं सारा का सारा इसमें आना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी अनइकोनॉमिकल थोड़ी शुरू में तो रहती है, पर अगर हम लंबे टाइम तक उसको छोड़े रखते हैं ना इस मिक्सचर को, तो ये जो पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ बनता है ये धीरे धीरे इस MnO2 को ऑक्सीडाइज करके KMnO4 में ही बदल देता है। तो लंबे टाइम में हमें मिल जाता है सारा KMnO4, पर इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा अनइकोनॉमिकल है। अरे बेटा बात समझ में। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ पोटेशियम, मतलब एक ही मेथड है, उसमें से 4 हमने ऑक्सीडेशन की उसके अलग अलग मेथड्स देखे हैं। यही की है। अब MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो बेटा, कुछ नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है कि 4 ऑक्सीजन इसमें इसके टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो देखो बेटा 3 के साथ तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, देखो 7 बॉन्ड बन गए। अब जो एक ऑक्सीजन बचा है उस पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज जो कि हमारा MnO4 के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो रही है। तो अब ये रेजोनेंस आ जाएगी, अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ आ सकती है तो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तो हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो इस तरीके से, तो अब सब पर हम क्या दिखा देंगे बेटा, ऐसे थोड़ा 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 डबल बॉन्ड करेक्टर हम शो कर देंगे और इस पूरे के ऊपर हम एक नेगेटिव चार्ज, भाई नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है और ये डबल बॉन्ड भी इस पर रोटेट कर रही है। तो दिस इज अबाउट KMnO4 प्रिपरेशन एंड परमैंगनेट आयन स्ट्रक्चर।